सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा आरोह भाग 2 से रघुवीर सहाय के जीवन परिचय से अवगत होंगे। इनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज को बाद में सप्रसंग व्याख्या से आपको समझाया जाएगा। तब तक आप जीवन परिचय लिखें और याद करें। देखिए, रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। उनका जन्म जो है 1929 9 दिसंबर 1929 30 दिसंबर 1990 को मृत्यु हुई थी। आप ऐसे दे सकते हैं। हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार के रूप में रघुवीर सहाय का हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान है। आप जीवन परिचय की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म जो है लखनऊ में 1929 में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने किया। साहित्य सर्जन 1946 से शुरुआत हुई। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने की दैनिक नवजीवन पत्रकारिता से। 1949 से 1951 के आरंभ तक वे उप संपादक रहे दैनिक नवजीवन पत्रकारिता से। यहाँ पे आप से लिखेंगे। और सांस्कृतिक संवाददाता भी रहे। इसी वर्ष दिल्ली आए। यहाँ प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक नियुक्त किए गए। ये आप लिखेंगे। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो देखिए, दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं रघुवीर सहाय जी। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित किया गया था अज्ञा जी द्वारा लिखित। इसके अलावा सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो नामक कविताएं संग्रह इनकी प्रसिद्ध कविताएं संग्रह हैं। रास्ता इधर से है कहानी संग्रह है। दिल्ली मेरा प्रदेश और लिखने का कारण निबंध संग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं साहित्यिक विशेषताओं की ओर। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर दिखाई देता है। उनकी कविताएं आज़ादी के बाद, विशेष रूप से सन 1960 यानी 60 के दशक के बाद, भारत की तस्वीर को समग्रता से पेश करती हैं। उनकी कविताएं नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती हैं, जिसमें गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी न हो। उनकी समूची काव्य यात्रा का केंद्रीय जो लक्ष्य रहा है वो ऐसी जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित रहा है, यानी सृजन रहा है, जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दास्ता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म के बटे समाज के लिए कोई जगह न हो। जिन आशाओं और सपनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही थी, उनका निरंतर विरोध करना उनका रचनात्मक लक्ष्य रहा है। ये आप साहित्यिक विशेषताओं में लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं भाषा शैली की ओर। रघुवीर सहाय की अपनी काव्य की जो भाषा शैली है वो अनुपम है। उनकी भाषा सरल, साफ सुथरी एवं सीधी हुई है, सधी हुई है। उनकी भाषा शहरी होते हुए भी सहज व्यवहार वाली है, सजावट की वस्तु नहीं। रघुवीर सहाय आधुनिक काव्य भाषा के मुहावरे को पकड़ने में अत्यंत कुशल रहे हैं। ये आप रघुवीर सहाय का जीवन परिचय लिखेंगे, जिसको आपने याद करना है। इसके बाद अगली वीडियो में आपको कविता की सप्रसंग व्याख्या करवा दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपना कार्य पहुंचाएं, ताकि समय पर सभी अपना कार्य पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।